15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा ऐलान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान करते हैं कि हर छात्र को फ्री कोचिंग की सुविधा दी जाएगी और ये सुविधा डिजिटल माध्यम से होगी, यानी कि आप घर बैठे इस कोचिंग के जरिए स्टडी कर सकते हैं। अब ये ऐलान तो किया गया, लेकिन इसी ऐलान के बीच में जो तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आई, इसके बाद उनकी किरकिरी खूब कांग्रेस पार्टी से लेकर हर विपक्ष के चेहरे ने और खास तौर पर आम जनता ने ये नसीहत दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश के माननीय पद पर बैठे हैं, आपका गौरव है, आपको हर कोई एकटुक देखता है, कोशिश करता है कि जैसे प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, ऐसे ही हम भी एक ना एक दिन पहुंचे और जनता की सेवा करें, देश की सेवा करें। लेकिन उनके उसी जेब पर लगे तिरंगे ने ये साबित किया कि उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। इस तिरंगे को जैसा उल्टा दिखाया गया, वहां उनकी किरकिरी तो हुई, ये देशव्यापी स्तर पर देखा गया और जनता ने सवाल पूछा कि क्या ये छोटी सी लापरवाही है या ये एक बड़ी लापरवाही नजर आती है कि आप हर चीज को ऐसे हल्के में ले लेते हैं, आम जनता को भी हल्के में ले लेते हैं। खैर, ये तो प्रधानमंत्री की बात है जहां हर किसी ने उन्हें ललकार दिया, सबक सिखा दिया। लेकिन बिहार में भी एक ऐसी घटना होती है जो बताती है कि क्या लापरवाही नेताओं के अंदर, मंत्रियों के अंदर है, या फिर वो ये अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं, इसी वजह से ये लापरवाहियां हो रही हैं। दरअसल एक तरफ जब तिरंगा तेजस्वी यादव हाथ में लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी सड़कों पर उतरें, तो बीजेपी के नेताओं द्वारा आरोप लगाया जाता है कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं। अब जिस तरह से AK-47 छात्रों के ऊपर उठाई गई थी, दागी गई थी, उसका विरोध करते हुए अब राजभवन की तरफ मार्च निकालने का ऐलान तेजस्वी यादव के जरिए किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो छात्रों पर पुलिसिया कार्यवाही हुई है, इसके खिलाफ हम राजभवन तक मार्च निकालेंगे और ये बातें कही गई हैं कि ये मार्च निकाला जाएगा और ये आज नहीं बल्कि एक दो दिन बाद का समय यहाँ पर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये मार्च निकालकर वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ उन्हें इंसाफ दिला सके। लेकिन इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी कहते हैं कि उन्हें तो रांची जाना चाहिए, रांची में प्रोटेस्ट करना चाहिए, रांची में छात्रों का साथ देना चाहिए। तो क्या बिहार में छात्र नहीं? क्या बिहार में छात्रों की मांग नहीं है? क्या बिहार में छात्रों के साथ ऐसा नहीं हो रहा? क्या रांची पहुंचकर ये साबित हो जाएगा कि तेजस्वी यादव छात्रों के साथ है? ऐसे में तेजस्वी यादव को नसीहत दी जाती है कि झारखंड जाइए, बिहार में क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बिहार में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो बिहार में भी तो किसी को सामने आना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो मार्च निकालेंगे राजभवन तक। अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को तो घेरा जा रहा है, तिरंगा हाथ में लेकर सड़क पर निकलने से जो दौरान था उस वक्त भी घेरा गया और इसके बाद ये बोलकर घेरा जा रहा है कि आप झारखंड जाइए। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तिरंगे पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार बीजेपी के पास है, छात्रों के साथ अन्याय करने का अधिकार भी बीजेपी के साथ है और न्याय करने का अधिकार भी बीजेपी के साथ है। कोई किसी के पक्ष में नहीं है कि आप अन्याय करो, लेकिन आपके जो बड़बोलेपन है यही बताते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ देश को अपनी धरोहर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जागीर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जरा अपने मंत्रियों को तो संभालिए, वो क्या कर रहे हैं। आपको साइड में तस्वीरें भी नजर आ रही हो, वीडियो भी दिखाई दिया जा रहा होगा और इसमें आरजेडी के प्लेटफॉर्म के जरिए इन दो मंत्रियों को शेयर किया गया है, जिसमें एक मंत्री
श्रेयसी सिंह हैं जो खेल मंत्री हैं, दूसरे निशांत कुमार हैं, नीतीश कुमार के इकलौते बेटे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। 15 अगस्त का मौका था और 15 अगस्त के मौके पर जब श्रेयसी स्पीच दे रही थी सीतामढ़ी में पहुंचकर जनता के बीच में, तो वहां कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए, या ये कहें कि बोलने से पहले आपने क्या उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं था, या चलिए छोड़िए आपसे फंबल हो गया, आपसे गलती हो गई, चूक हो गई, लेकिन क्या बोलते बोलते आपको पता नहीं चला कि आपने क्या कर दिया। दरअसल जहां उन्हें महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता बताना चाहिए था, वहां श्रेयसी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति कह जाती। इतना ही नहीं, वो ये तक कहती हैं कि हार्दिक अभिनंदन चंदन। अब ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करती हैं और साथ ही साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये कहना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह वो लोकनायक जन प्रकाश कह जाती हैं। गलती हो जाती है, हमसे भी अगर कोई गलती होती है तो हम बाद में या जब भी हमें पता चलता है तो हम स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, उस दौरान हमें मालूम नहीं चला, लेकिन बाद में उसे कवर किया जाता है और बाकायदा माफी मांगी जाती, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। दूसरी तरफ निशांत कुमार, जब झंडा फहराया जाता है, तो जब झंडा फहराया जा रहा था तो जैसे ही झंडा ऊपर पहुंचता है तिरंगा और लहराता है, वैसे ही जब जनगण मन शुरू होता है तो उस दौरान निशांत कुमार को तिरंगे की तरफ देखते हुए सल्यूट करना चाहिए था, और जब तक जनगण मन हो रहा था तब तक निशांत कुमार को उसी पोजीशन में खड़े रहना चाहिए। लेकिन आप वीडियो में भी देखिए, निशांत कुमार मुड़ जाते हैं और निशांत कुमार किस तरफ देख रहे हो, तो पब्लिक की तरफ देख रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं, इसको लेकर आरजेडी द्वारा पोस्ट किया जाता है। आरजेडी द्वारा पोस्ट करते हुए लिखा जाता है, किसे सलामी दे रहे हैं और किसे पीठ दिखा रहे हैं निशांत कुमार। और श्रेयसी को लेकर आरजेडी की तरफ से ये कहा जाता है कि बर्बाद बिहार करने के लिए एक ही सम्राट काफी है। तो ये दलीलें आरजेडी की तरफ से दी जा रही हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं कि मंत्री पद पर है और एक बार कदम उठाने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी आप एक पद पर रहकर करने जा रहे हैं तो उसे 10 बार सोचिए क्या कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई चूक हो जाती है तो बकायदा माफी मांगे, लेकिन कोई नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा जाता है, वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाता है, रोका जाता है, इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। लेकिन प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनसे चूक हो जाती है, कोई कुछ नहीं कहता है, मुंह पर ताला लग जाता है। बिहार के अंदर यहाँ पर जेडीयू के मंत्री निशांत कुमार और वहीं ये श्रेयसी सिंह है, इन पर क्यों नहीं सवाल दागे जाते हैं, क्यों तेजस्वी यादव पर उंगली उठाई जा रही है। ऐसे कई बड़े घटनाक्रम आपको नजर आ जाएंगे जो ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जनता या फिर एक राज्य में जनता जरूरी नहीं है, बल्कि एक पार्टी के लिए सिर्फ पार्टी जरूरी है और पार्टी के लोग जरूरी है। जब तक आप उस पार्टी के साथ जुड़े हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आप अच्छे हैं। खासतौर पर बीजेपी के लिए तो ऐसा ही कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन है। आप आइए, काले कारनामों को लेकर आप पर कितने भी आरोप लगे हों, भ्रष्टाचार के कितने भी काले धन के आरोप लगे हों, सब वाइट हो जाएगा। ऐसा हम नहीं, कई नेता ऐसा कह चुके हैं, ये खुद राघव चड्ढा कह चुके हैं जो अब बीजेपी में है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि क्यों विपक्ष की पार्टियों को घेरा जाता है जबकि खामियां आपकी पार्टी में भी मौजूद हैं। अब ऐसे में ये पूरा मुद्दा निकलकर सामने आया है और इस पूरे मुद्दे के जरिए जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस को घेरा जा रहा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के मार्च को लेकर उन्हें घेरा जा रहा है। तो तीसरी तरफ इन मंत्रियों से गलती हो जाती है, देश के प्रधानमंत्री से गलती हो जाती है, तब कुछ नहीं कहा जाता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।